नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, देखिए चींटियां दिखते ही यहाँ पर रख दे ये एक चीज़, दुनिया आपके इशारों पर नाचेगी। यानी कि वही होगा जो आप चाहते हैं। अगर आपके घर में भी चींटियों का वास है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही काम की और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखते हैं कि भाई चींटियां दिखे तो हमें क्या करना चाहिए। मेष राशि वालों, सबसे पहले तो दोस्तों आज हम आपको बता देते हैं कि अगर आपके घर में चींटियों का वास हमेशा बना रहता है, चींटियां आपको घर के किसी भी कोने में दिखाई देती, खास तौर पर काली चींटियां बहुत ही शुभ मानी जाती है। माना जाता है कि जिस घर से आर्थिक स्थिति उभरने वाली है या जिस घर में आर्थिक संकट बहुत दिनों से गहरा रहा था लेकिन अब जाने वाला है, तो ये भगवान की तरफ से बड़ा ही शुभ संकेत होता है अगर आपके घर में काली चींटियां निकल रही है। देखिए काली चींटियां बहुत आपने देखी होगी कि मिट्टियां भी बहुत मिट्टी आसपास खुरेद देती है, मिट्टी भी बाहर आने लग जाती है और वहाँ पर फिर काली चींटियों का बहुत ज़्यादा वास हो जाता है। तो ये काली चींटियां सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि आपके घर में कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी का भी वास होने वाला होता है। बस इन्हें आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि इनके लिए आपको करना क्या चाहिए। कभी भी चींटियों को मारिएगा नहीं, कभी भी चींटियों को कोई ऐसी हरकत आपको नहीं करनी है जिससे कि चींटियों को परेशानी हो। बस आपको कुछ ऐसी चीज़ें डालनी है जिससे कि या तो वो तुरंत वहाँ से चली जाए या फिर वहीं रहकर किसी को नुकसान ना पहुंचाए। वैसे काली चींटी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर लाल चींटी है तो आप उसका कुछ ना कुछ उपाय कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि चींटी को कौन सी चीज़ डालने से आपके घर से सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। जो भी आर्थिक संकट आ रहा था, बेरोजगारी चल रही थी, रोजगार नहीं मिल रहा था, घर में जो भी परेशानी थी, सब मात्र चींटी को ये खिलाने से दूर हो जाएगी। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, साथ ही इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि अगर कभी घर में चींटियां ज़्यादा दिखने लग जाए तो माना जाता है कि बारिश भी होगी। अधिकतर बारिश के समय में भी आपने देखा होगा कि घर में बहुत ज़्यादा चींटियां दिखने लग जाती हैं क्योंकि उनके दर बुढ़ जाते हैं बाहर की तरफ, तो वो आपके घर में कहीं ना कहीं आने लग जाती है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हर किसी के घर में काली चींटी नहीं होती है। अधिकतर जिस घर में परेशानियां आपको दिख रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है व्यक्ति, तो वहाँ पर आपको कभी भी नहीं दिखेगी। वो भी कुछ ना कुछ संकेत लेकर आती है। चींटियों पर अधिकतर ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आपके घर में भूरे और काले रंग की चींटी दिखाई दे तो उसका क्या मतलब होता है। इन रंगों की चींटियों का घर में दिखने के पीछे कोई ना कोई राज तो छुपा ही होता है। साथ ही अगर आप इन्हें इनकी पसंदीदा चीज़ खिला दे तो देवी देवताओं की कृपा मिलने के साथ ही आपके घर से सारी नकारात्मकता भी भाग जाती है। यानी कि चींटियों का बड़ा ही विशेष महत्व होता है आपके घर के लिए। अगर ये आपके घर में हैं और इन्हें आप अपनी पसंद की, उनके पसंद की कोई चीज़ खिला दे तो यकीन मानिए ये आप पर प्रसन्न भी होती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चींटियों को बड़ा ही शुभ माना गया है। खास तौर पर काली चींटियों को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इन पर शनिदेव का आधिपत्य होता है। अगर इनकी कृपा चाहिए तो इन चींटियों को चावल का आटा जरूर डालें। वहीं चावल के आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाने से व्यक्ति का दुर्भाग्य भी खत्म हो जाता है। अगर आपको अपने घर में नकारात्मक शक्तियों का एहसास हो रहा है, बार बार झगड़े हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर घर में कलश क्यों हो रहा है, शांति बनी नहीं रहती है,
लक्ष्मी आती है और चली जाती है, पैसा घर में टिकता नहीं है, कोई ना कोई खर्चा बार बार बना रहता है, कभी ये खराब हो रहा है, कभी वो खराब हो रहा है, घर में बचत नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपके घर में ऐसा है तो नारियल में, सूखे भूरे में थोड़ी सी चीनी मिलाकर चींटियों को डाल दें। ऐसा करने से अगर आपके घर में नकारात्मकता फैली हुई है तो वो चली जाएगी और घर में पॉजिटिविटी की फीलिंग आपको आएगी, सकारात्मकता का वास रहेगा। बादाम के पाउडर में चीनी मिलाकर चींटियों को डालने से नौकरी को लेकर चल रही परेशानियां खत्म होती है। देखिए, जब नौकरी नहीं मिल पाती है, नौकरी से आप संतुष्ट नहीं हो पाते, धीरे धीरे आपका आर्थिक संकट गहराने लगता है, तो अगर आप ये बादाम वाला उपाय करेंगे तो इससे आपके ऊपर का कर्जा भी खत्म होने लगेगा, वो भी कम हो जाएगा। साथ ही जो भी परेशानियां आपके साथ गुजर रही है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगी। साथ ही दोस्तों देखिए, यह भी आज हम आपको बता दें कि अगर आपके घर में काली की जगह कहीं लाल चींटियां दिखाई दे तो सावधान होने की भी ज़रूरत है। लाल चींटियां कहीं ना कहीं अशुभ संकेत भी कहलाता है, भविष्य की परेशानी, विवाद, धन के खर्चे होने के संकेत देती है। देखिए, सबसे पहले तो आप सुन लीजिए, घबराने की बात नहीं है। कर्म की प्रधानता के बीच भाग्य की अलग महिमा होती है। भविष्य जानने के लिए लोग ज्योतिष शास्त्र का सहारा भी लेते हैं, तो वहीं जानकारों का मानना है कि जीवन की हर घटना कर्म फल की डोर से बंधी होती है। ऐसे में कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि अगर हमारे आसपास कुछ घटना घटित होती है तो उससे जुड़े कुछ संकेत हमें समझ लेने होते हैं। अगर हमें उन संकेतों के बारे में नहीं पता होगा तो हम हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं को कैसे जान पाएंगे। पहचानने के लिए आपकी पारखी नज़र बहुत ही ज़रूरत होती है उसकी। भविष्य में होने वाली बातों को संकेत उन लोगों को भी मिल जाता है जिनकी छठी इंद्री यानी कि सिक्स्थ सेंस बखूबी काम करती है। इसी सिलसिले में बात अब घरों में निकलने वाली चींटियों की करें तो अगर आपके घर में भी चींटियां निकल रही है तो ये आपके जीवन में होने वाली किसी न किसी घटना का संकेत देती है। अगर आपके घर में काली चींटियां आ रही है तो खुश हो जाइए। दरअसल माना जाता है कि ऐसा होने पर भविष्य में आपकी सुख शांति में बढ़ोतरी होती है। वहीं काली चींटी आपको ऐश्वर्य को, जो आपका ऐश्वर्य हो, उसे बढ़ाने में भी आपकी मदद करती हैं। तो कहीं ना कहीं काली चींटियों का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर चावल के भरे बर्तनों से चींटियां निकल रही है तो यह भी शुभ संकेत है। कुछ ही दिनों में आपके धन में वृद्धि होने वाली, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होने वाली है। काली चींटियां भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। अगर आपके घर में कहीं लाल चींटी दिखाई दे तो सावधान हो जाइए। लाल चींटियां कहीं ना कहीं अशुभ संकेत लेकर आती हैं, तो घबराना नहीं है, इसे आपको सामना करना है। देखिए, लाल चींटियां मुंह में अंडा लेकर घर से जाए तो ये अच्छे संकेत के रूप में भी मानी जाती है। चींटियों को खाने के लिए खाद्य पदार्थ डालें। अगर चींटियां आपके घर में भूखी रहेगी तो ये अशुभ संकेत भी माने जाते हैं। निश्चित दिशाओं से आपके घर में चींटियां आती हैं तो आपके लिए यह भी शुभ संकेत होता है। काली चींटियां आपके घर में उत्तर दिशा से आती है तो आपके लिए बड़ा ही शुभ संकेत होता है। वहीं दक्षिण दिशा से आ रही है तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर पूर्व दिशा से आ रही है तो सकारात्मक सूचना आपके घर आएगी। इसी तरह अगर पश्चिम दिशा से आ रही है तो ये कहीं ना कहीं आपके यात्रा के योग बना रही है। तो देखिए, हम कुछ ना कुछ चींटियों से संकेत हमें मिलता रहता है, बस हमें समझने की ज़रूरत है। अगर लाल चींटियां आपके घर में निकल रही है तो कुछ मत करें, उनके ऊपर आटा या हल्दी डाल दीजिए, वो बहुत जल्द वहां से चली जाएगी। लेकिन घबराइए नहीं, अगर कुछ हमारे साथ होने भी वाला है, अगर हमें उसे बदलना भी है तो हमारे कर्मों को हमें सुधारना होगा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी किसी का दिल मत दुखाइए, हमेशा सकारात्मक सोचिए, कभी किसी के लिए दिल में गलत भावना मत लाइए। हमेशा सभी के लिए अच्छा सोचिए, सभी के लिए अच्छा करिए, दिन दुखियों की मदद करिए, ज़रूरतमंदों की मदद करिए। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के वहाँ जाकर के सरसों के तेल का दीपक लगाएं, एक मिठाई रखें और जहाँ तक संभव हो आटा
ले लीजिए, आप चावल का आटा ले लीजिए, बादाम का पाउडर ले लीजिए और उसको हल्का सा सेक कर उसमें शक्कर का बूरा डाल करके फिर उसे आप ले जा करके पीपल के पेड़ के आसपास जहाँ पर भी आपको चींटी दिखाई दे, बरगद के पेड़ के आसपास वहाँ पर डाल दीजिए। इससे भी बहुत ज़्यादा फल आपको मिलता है। आपका जो आर्थिक संकट है वो कहीं ना कहीं दूर होता है। नौकरी में परेशानी आ रही हो वो दूर होती है, बिजनेस नहीं चल रहा हो तो वो चलने लग जाता है। कम से कम 21 शनिवार आप ऐसा करके देखिए, आपको 7 से 8वें शनिवार में ही लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।